वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 8 सितंबर 2020 यानी कि मंगलवार का। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों, देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों सरकार देने जा रही है 5-5 किलो जो राशन है ना, वो हर एक व्यक्ति को बिल्कुल फ्री। और उसी के साथ दोस्तों आपको सरकार की तरफ से मिल सकते हैं पूरे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। किस तरह से मिलेगी दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर डिटेल के साथ। और वहीं स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार की तरफ से नया नियम जारी किया गया है। और साथ ही भारत के इन राज्यों में लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से एक नया ऐलान और नई गाइडलाइन सामने आई है, जहां पर रविवार को रहेगा कम्प्लीटली लॉकडाउन। उसी के साथ दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर सरकार ने दी है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अब इस दिन लॉन्च होगा चंद्रयान 3। और साथ ही दोस्तों सरकार की तरफ से एक नया राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा अब हम स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए है पूरी तरह से तैयार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन भारत अनलॉक 4 में पहुँच चुका है। अनलॉक की प्रक्रिया में बस, ट्रेन, मेट्रो के साथ धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं। और कोरोना की वजह से देश में मार्च के आखिरी सप्ताह से ही स्कूल और कॉलेज बंद है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। अब हर कोई दोस्तों स्कूल और कॉलेज का खोलने का कर रहे हैं इंतजार। हालांकि देश में जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है ना, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था। वही दोस्तों कई राज्यों के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अब उनकी जो सरकार है वो स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर तैयार हो चुकी है। बस केंद्र सरकार का फैसला आने का इंतजार है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर ही इंतजार है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इतनी फीस ही ले पाएंगे स्कूल। जी हाँ, जहाँ पर कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए कहा कि वे टोटल फीस का 70% जो है वो दोस्तों पेरेंट्स से 3 किस्तों में चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी क्लास की 10,000 रूपए फीस है तो वो 7,000 रूपए जो है वो चार्ज कर सकते हैं, उसे भी 3 किस्तों के अंदर। वहीं अगर कोई भी पेरेंट्स ये फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती है, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। और साथ ही नो स्कूल नो फीस के मुद्दे को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति को भी कोर्ट ने पक्षकार बनाया है। कुल मिलाकर दोस्तों लगभग अधिकांश स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर चुके हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली और बड़ी खबर है कि कूड़े के बदले अनाज योजना से होगी गरीबों की मदद। 5 किलो प्लास्टिक पर मिलेगा 2 किलो चावल। जानते हैं क्या है इसके पीछे की स्कीम है। आपको बता दें दोस्तों कि देश में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो प्लास्टिक का कचरा बीनते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं, लेकिन कूड़ा बीनने वाले गरीब लोगों के लिए सरकार ने कोरोना काल में मदद की एक और नई स्कीम शुरू की है। और साथ ही दोस्तों नई स्कीम के मुताबिक कूड़ा जमा करने वाले के बदले इन लोगों को फ्री में राशन और अन्य जरूरी चीजें दी जाएगी। है ना दोस्तों कमाल की स्कीम, जहाँ पर आपको बता दें कि राशन की मात्रा कूड़े की मात्रा पर निर्भर होगी। आपको बता दें जो भी व्यक्ति 5 किलो प्लास्टिक जो लाकर उसको इकट्ठा करेगा ना, उसके बदले 2 किलो चावल दिया जाएगा, जबकि 2 किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले सरसों का तेल या फिर 12 लीटर की क्षमता का डस्टबिन जो है उन लोगों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही इस योजना की शुरुआत करी है। चलिए इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं कि दोस्तों दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही मोदी सरकार, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबार पर होगा फोकस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना काल के संकट के दौरान सरकार ने पहली बार जो राहत पैकेज की घोषणा करी थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ था, जिससे कि देश में की सभी महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की सहायता राशि दी गई थी 3 महीने तक। और उसी के साथ 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर की सुविधा भी दी गई थी। उसके अलावा बहुत सारी जो सुविधा है ना वो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई थी। और इसी के साथ बहुत ही जल्द अब दोस्तों देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और नए राहत पैकेज की घोषणा करने की ऐलान भी कर दिया है कि बहुत ही जल्द भारत देश में नया राहत पैकेज ऐलान किया जाएगा। लेकिन दूसरा राहत पैकेज जो है ना वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होगा, यानी कि आबादी और छोटे कारोबार पर इसका मुख्य फोकस रहेगा, जो छोटा बिजनेस करते हैं ना उन लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि किसानों के लिए सरकार लेकर आई एक शानदार स्कीम, मिलेगी 80% तक की सब्सिडी। जी हाँ, आपको बता दें सरकार हमेशा से किसानों की कमाई को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें लाती रहती है, ताकि उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़े। और इसी के मकसद से किसान सम्मान निधि से लेकर बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से खेती किसानी करने वाले भाई बहनों के लिए, लोगों के लिए चलाई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अब सरकार किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी बैंक, जी हाँ फार्म मशीनरी बैंक के तौर पर एक ऐसी योजना लेकर आई है, जिससे अपने खेती करने के साथ ही दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। यानी कि कोई भी किसान भाई अब ट्रैक्टर खरीदते हैं, ट्रैक्टर के लिए अन्य मशीनरी सामान खरीदते हैं ना, तो फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक की जो सब्सिडी है वो सरकार की तरफ से किसान भाइयों को दी जाएगी। तो दोस्तों किसान भाइयों के लिए इस तरह की एक नई स्कीम जो है वो चालू की गई है। चलिए अगली खबर है, भीख मांगने और सिगरेट पीने वाले लोगों को अपराध के दायरे से बाहर करेगा रेलवे, सिर पर लगाया जाएगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है
है कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले भिखारी जो है वो कटोरा लेकर आप लोगों के सामने उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर एक व्यक्ति शामिल होते हैं। बहुत ज्यादा विकलांग भी शामिल होते हैं। और दोस्तों भीख मांगना एक आम प्रचलन बन चुका है और बहुत सारे व्यक्ति जो है ना वो प्रोफेशनली इसका इस्तेमाल भी करते हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इस वर्ग को लेकर एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि भारतीय रेल के स्टेशन पर अब ट्रेन में और भीख मांगना, साथ ही दोस्तों धूम्रपान करना अपराध नहीं रह जाएगा। अब तक ट्रेन में या तो रेलवे स्टेशन पर या भीख मांगने पर, साथ ही दोस्तों सिगरेट पीने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान था। अब इसकी जगह सरकार कड़ी पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है। यानी कि दोस्तों अब कोई भी व्यक्ति रेलगाड़ी या स्टेशन पर भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सेक्शन 144 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रावधान भी था, लेकिन उसे दोस्तों अब रेलवे डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। चलिए अगली खबर है साथ ही दोस्तों की रेलवे ने घटाई कई यात्री सुविधाएं। अब एसी कोच के पैसेंजर को साथ लाना होगा अपना कंबल और चादर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान में भारत देश में 230 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और 12 सितंबर से ही 80 नए ट्रेनों का संचालन और हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों अब देश में 310 नए ट्रेनें जो चलने लग जाएगी 12 तारीख से ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने कई ऐसी सुविधाएं जो कि यात्रियों को दी जाती थी उसे घटा दिया गया है। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट पहले क्या है कि दोस्तों एसी कोच में कंबल, चादर, खाने पीने के सामान, रेस्टोरेंट वगैरह की सुविधाएं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध करवाई जाती थी उन सभी को बंद करने का फैसला किया है कोरोना संकट के मद्देनजर। यानी कि आप चादर और कंबल वगैरह है वो स्टेशन से नहीं मिलेगी, आपको घर से लाना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी है कि 2021 के शुरुआत में लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3। गगनयान की भी तैयारी है जोरों पर। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ भारत देश में चंद्रयान 3 को लेकर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 2 को पिछले साल 22 जुलाई को लॉन्च किया था, लेकिन विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और दोस्तों उससे संपर्क खत्म हो गया था। हालांकि दोस्तों संपर्क टूटने के बावजूद भी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और चांद से लगातार जानकारी जो है ना वो इसरो को भेज रहा है। बहुत सारी ऐसी जानकारी जो चांद पर हासिल हुई है ना जो अभी तक केवल और केवल भारत देश को ही मिली है। जैसे कि दोस्तों चांद पर पानी होने का जो अनुमान है वो सबसे पहले भारत देश ने ही लगाया था। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस अभियान के तहत अगला कदम चंद्रयान 3 को लेकर होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत मिशन चंद्रयान 3 जो है वो अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें ऑर्बिटर के बजाय एक लैंडर और एक रोवर होगा और साथ ही मिशन चंद्रयान 2 के रिपीट जैसा ही होगा, लेकिन जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी ना वो इसमें सुधार किया जाएगा। चलिए अगली खबर है पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ रविवार को होगा लॉकडाउन। जी हाँ, पंजाब सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान भी किया है। आपको बता दें सरकार के द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब में अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। पहले दोस्तों शनिवार और रविवार दोनों ही दिन जो है वो लॉकडाउन लगा रहता था, लेकिन अब शनिवार का दिन खत्म कर दिया है, रविवार के दिन जो है वो सख्त लॉकडाउन जो है लागू रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरकारी संस्थान के लिए करे लोगो डिजाइन, मिलेगा 1 लाख रुपए का नकद इनाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगो बनाने के शौकीन है, डिजाइनिंग बनाने के शौकीन है, तो आपको बता दें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पिछले 50 सालों बाद अपना लोगो जो बदलने जा रहा है और आप भी इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के संस्थान ने नए लोगो डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है और दोस्तों आप लोग भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति वाटर बोर्ड का लोगो बनाएगा उनमें से जिसका भी लोगो सेलेक्ट किया जाएगा उनको 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। फिलहाल आप 1 अक्टूबर को रात 11:45 तक सबमिट कर सकते हैं, अपना लोगो बनाकर सरकारों को भेज सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि डीजल के दाम में 10 से लेकर 12 पैसे तक की गिरावट है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में डीजल जो है 12 पैसे सस्ता हो चुका है। डीजल का नया ताजा भाव जो है ना वो दोस्तों 73 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि बात करें पेट्रोल की तो 82 रुपए और 8 पैसे प्रति लीटर जो है ना वो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के कुछ ताजा भाव। तो सोने की कीमत 150 रुपए बढ़कर 50,828 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। चांदी 704 रुपए बढ़कर 67,970 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। तो सोने चांदी के कुछ इस तरह के ताजा भाव चल रहे हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि देश को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, चाइना छोड़कर भारत आई एप्पल की 8 फैक्ट्रियां। जी हाँ, कितनी बड़े खुशखबरी है कि दोस्तों
पूर्वी लद्दाख में चाइना की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने जो कुछ भी किया है उसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित सभी बड़े देशों का साथ मिला है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि दोस्तों भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यहाँ पर एप्पल मोबाइल की 8 फैक्ट्रियां चाइना को छोड़कर भारत आ चुकी है। जी हाँ, और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोस्तों चाइना के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक कदम उठाए है उसकी दोस्तों पूरा भारत देश जो है वो सराहना कर रहा है। तो कुल मिलाकर मोबाइल के दाम जो है अब दोस्तों बहुत ही जल्द कम होने वाले हैं। 8 फैक्ट्रियां भारत में स्थापित हो चुकी है और एप्पल के बाद सैमसंग कंपनी भी भारत आना चाहती है। तो दोस्तों जैसे भारत में फैक्ट्रियां बनेगी ना तो एक तो भारत सरकार को टैक्स की इनकम होगी, दूसरी चीज सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि दोस्तों बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलेगी। फैक्ट्री में काम करने के लिए दोस्तों आदमी की जरूरत तो पड़ेगी। तो देखो आप खुद सोचो कि भारत देश में कितने लोगों को नौकरी उपलब्ध होगी, रोजगार उपलब्ध होगा। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र के बाद अब इस राज्य ने भी घटाया स्टाम्प ड्यूटी पर फीस, अब सस्ते में खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र के बाद अब दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना सस्ता हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी के नाम से जो चार्जेस लगाया जाता है ना, यानी कि दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी जो सरकार ने घटा दी है, जिससे प्रॉपर्टी आपको सस्ती घटेगी। चलिए अगली खबर, दुनिया के सबसे अमीर तिरुपति मंदिर में लॉकडाउन के बाद पहली बार आया एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दान। जी हाँ, 7 सितंबर से ही दोस्तों मंदिर जो खुल गए थे और यहाँ पर पहली बार तिरुपति बालाजी मंदिर में एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है मंदिर खुलते ही। और ये जानकारी जो है वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने दी है। आपको बता दें दोस्तों कि बिना लॉकडाउन, जैसे कि नॉर्मली यह मंदिर जो चलता था ना उस टाइम हर महीने 200 करोड़ से ज्यादा का दान जो है इसी मंदिर में प्राप्त होता था। चलिए अगली खबर, रटने पर नहीं सीखने पर जोर देगी नई शिक्षा नीति, प्रधानमंत्री जी ने खुद बताई NEP की कुछ खासियतें। तो दोस्तों देश में कुछ ही दिन पहले नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट जो किसी भी चीज को रटे नहीं बल्कि दोस्तों सीखने पर उसका जोर दिया जाए। टीचर्स को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि दोस्तों टीचर जो रटने पर नहीं बल्कि सीखने पर स्टूडेंट का फोकस करे। और सीखने पर भी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीकी चीजों को सीखने को मिले। चलिए अगली खबर, पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे पैन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के लिए अप्लाई। जी हाँ, अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। दरअसल भारतीय डाक ने अपने चुनिंदा डाकघर में इस तरह की सुविधा को शुरू किया है और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिस में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं और इसकी मदद से लोगों के सारे काम जो है वो पोस्ट ऑफिस में ही हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी चीजें जो अब आप बना सकते हैं। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और पॉजिटिव आंकड़ों के बारे में अगर बात करें तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 90,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 42,77,584 और इसी के साथ दोस्तों ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 33,21,420 पर पहुंच चुकी है, जबकि 72,816 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अभी तक अपनी जान गंवा दी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।